पंचपात रखना जरूरी है। पंचपात मतलब कि पूजा की एक ही आसन रखना चाहिए, पूजा की एक ही माला रखना चाहिए, पूजा की एक ही गौमुखी रखना चाहिए, और पूजा की एक ही जो पंचपात कहते कटोरी और चमची एक ही रखना चाहिए, और चंदन और आप जो चंद भगवान की प्रतिमा है वो एक ही रखना चाहिए, और जो आप पुस्तक रखते हैं, शास्त्र रखते हैं, वो एक रखना चाहिए। ये सब चीज आपके नित्य प्रति आपके पास ही होना चाहिए। पूरा थैला तैयार होकर अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि किसी का नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे के आसन में बैठ के माला नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे की माला से माला नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि है ना आपको शास्त्र भाषा में, बहनों दूसरे का मंगलसूत्र अपने गले में नहीं पहनती हैं। पहनती हैं? नहीं पहनती हैं। इसलिए अपनी जो माला है ना पूजा की, वो अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरे की माला नहीं से माला करना चाहिए। जितना दूसरे का मंगलसूत्र का उपयोग करने से होता है, उतनी दूसरे की माला करने से उपयोग होता है, आपको पता नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि दूसरे की माला से अपने को अपने पति पत्नी की माला से एक दूसरे कर सकते हो, पर दूसरे की माला से नहीं कर सकते हो। इसलिए आपका विषय है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए अभी जो बता रहा हूं वो सत्संग नहीं है, वो विधि है। इसलिए इस विधि को व्यवस्थित सीख लेने का है। तो माला का एक सिद्धांत है। दूसरा क्या सिद्धांत है कि अपने पंचपात हो गए, वो जो पंचपात आपको दिए जाते हैं, जो आपने रखना है, फिर उनमें टूट फूट हो जाए तो नए चेंज कर सकते हो, पर दूसरे का नहीं यूज कर सकते हो। ऐसा विधान है। फिर आप लोग जो भी करते हैं आपका विषय है, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, कोई ना नहीं बोल सकता है। फिर आप जब पंचपात हो गए तो सबसे पहले क्या करने का है, पंचपात हो चुके, अब जब आप पंचपात ले चुके हैं और एक जो पंचपात में पानी भरा हुआ है, उस पानी से जहां आपको माला करने बैठने का, पूजा करने बैठने का है, पूजा करने ऐसी जगह बैठने का है कि जहां अपने को, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, ना तो सामने वाले को और ना अपने को। ऐसी जगह आपको तैयार करने की, मतलब ऐसी जगह बैठने का है। तो वहां सबसे पहले आपके जो कटोरे में पानी है, उस पानी से आपको जो मंत्र दिया जाएगा, कहते हैं उस मंत्र से क्या बोलने का है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोल के उस जमीन पे पानी छाटने का है, उस जमीन को पवित्र करने का है। क्यों कि कौन से लोग वहां से निकले हुए कोई पता नहीं होता है। आपका घर है तो कोई बात नहीं, किसी घर पे बैठे तो कोई बात नहीं, पर आपको आपका नित्य कर्म करने का है, नित्य पूजा को करने का है। तो वहां ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोल के आपको पानी छाटना है। पानी छाट लिया, फिर आपकी आसन वहां बिछाने का है। आसन बिछाने के बाद फिर वो आसन पे भी एक बार पानी छाटने का, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोल के छाटने का है। फिर आप आसन में बैठ गए। अब ऐसी जगह बैठने का है, मकान आप किसी भी दिशा में हो, पर आपको उत्तर या पूरब मुंह करके बैठने का है पूजा करने के लिए, मकान कहीं भी हो। अब अगर आपको शांति चाहिए तो उत्तर दिशा करने का मुंह, और आपको कोई कार्य कराना है तो पूरब दिशा मुंह करके बैठने का, ये आपका विषय है। उत्तर दिशा बैठने का है कि पूरब दिशा बैठने का है। सब दिशाओं में अलग अलग मुंह करके बैठने का महत्व है, वो उस तरह से वो काम करते हैं। तो अपने दो दिशा में भक्ति और जो अपने की इच्छा है वो उसके लिए आपको बताया जा रहा है। बैठ गए। अब बैठने के बाद
फिर अपने सिर पे पानी छाटने का है, अपने सिर को पवित्र करने का है। क्या बोलने का है? फिर आपको बोलने का ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। आपको इस थैली में कार्ड होगा, उस कार्ड में सब मंत्र लिखे होंगे। तो आपको आपके सिर में पानी छाटने का है। पानी छाट लिया, अब सब हो गया पानी छाट के। फिर आपको शरीर की शुद्धता हो गई। फिर आपको अपने मन की शुद्धता करने का है। फिर इस हाथ को अपने को, राइट हाथ को, जमना हाथ को लेके इस उंगली को ऐसा करके और ऐसा बनाने के बाद इस हाथ से चमची से पानी डालने का है और बोलने का है। अब आपको उसमें कार्ड में लिखा होगा आपको के ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। ये 3 बार बोलने का है, पर चौथी बार आपको बताया है, एक अलग से एक विष्णुवे नमः बताया है। उसका महिमा बताया, क्यों बताया है, शास्त्र ने 3 बार कहा है। फिर चौथी बार में, 5वीं बार में क्या करने का है? आपने जो मंत्र आचमन किया है ना, फिर उस मंत्र से क्या करने का है? एक मंत्र से ओम हर्षिकेशवाय नमः बोल के वो हाथ को धो लेने का है। आप लोग कोई भी चिन्ह में के कोई पसंद करके साथ फेरते हैं, साथ नहीं फेरना चाहिए। आपने खा लिया ना, फिर वो हाथ झूठा हो गया, फिर सिर पे नहीं फेरना चाहिए, उसको हाथ को धो लेना चाहिए। धो लिया, अब आपकी भूमि शुद्धता हो गई, आसन शुद्धता हो गई, शरीर शुद्ध हो गया और मन शुद्ध हो गया।